हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं चटोरी रजनी जी के बारे में। आज उनका एक लाइव हुआ था जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरे ऑडियंस ने, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में दी, जिसके बाद जाकर मैंने वो लाइव देखी। और वो लाइव देखने के बाद भाई यकीन हो गया है मुझे कि इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत एकदम से मर चुकी है। लोगों में इमोशंस नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है। किसी के दुख तकलीफ़ को भी मतलब ऐसा लगता है ना कि इसको परेशान करो, कैसे भी करके परेशान करो। तो वो चीज़ें आज मतलब मुझे लगा है कि भाई घोर कलयुग तो है ही, पीक पर भी है ही, लेकिन इंसानियत भी बिल्कुल एकदम से जा चुकी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि रियल लाइफ में ना लोग स्पिट्सविला, रोडीज़, बिग बॉस ये खेल रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है अब तो मुझे। डिटेल में सारा कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आपके पास हाइप है तो इस पॉडकास्ट पर हाइप ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो रजनी जी आज लाइव आई थी और लाइव में वो रोई भी हैं। इससे पहले कि उनकी जितनी भी मैंने लाइव देखी हैं तो हमेशा मैंने यही कहा है कि वो बहुत स्ट्रांगली उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन से निकाला है। इस पूरे जो भी उनके साथ हुआ, घटित हुआ, बहुत मतलब बड़ा दुख होता है। ये जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है, अपने बच्चों को अपने सामने जाते देखना। और उस दुख से वो बहुत मतलब स्ट्रांगली उन्होंने ओवरकम किया है और अपने आंखों से उन्होंने आंसू नहीं आने दिए हैं, क्योंकि उनके बेटे को पसंद नहीं था, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आज लाइव में वो रोई हैं। और आज जब वो लाइव में बोल रही थी ना, इससे पहले भी उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, लाइव्स की हैं, और वहाँ पर जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से वो बोलती थी, जिस तरीके से वो खुद को प्रेजेंट करती थी या अपनी बातों को रखती थी एकदम से, वो आज मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगा कि वो सफाई देना चाह रही हैं, अपने आप को स्पष्ट करना चाह रही हैं कि भाई मैं क्या करूँ, मेरी ये सिचुएशन है, मुझे ये करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। ऐसा कुछ मुझे फील हुआ है वहाँ पर। तो हुआ कुछ यूँ है कि रजनी जी ने जब अपने बेटे की फेयरवेल वगैरह उन्होंने दिया था अपने बेटे को, जब उनका बेटा गया तो उस वक्त उन्होंने खुलेआम सबको बुलाया था, इनविटेशन दिया था कि जितने लोग भी उसको गुड बाय करने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। उसको इनविटेशन कहने में भी लगता है, खैर उन्होंने तो उसको इस तरीके से विदा किया था। भाई बहुत ही स्ट्रांग वूमेन है वो। तो उधर पर उन्होंने काफ़ी लोगों को बुलाया था और लोग पहुँचे भी थे। जब लोग पहुँचे, उनसे मिले, तो काफ़ी लोगों तक उनका जो एड्रेस है वो पहुँच गया था, रिवील हो गया था। कुछ लोगों को उन्होंने बताया और कुछ लोगों ने यहाँ वहाँ से पता भी कर लिया था। तो इस तरीके से उनका एड्रेस रिवील हो चुका था। और जब उनका ये सब खत्म हुआ उसके बाद वो धीमे धीमे जब हीलिंग वाले उसमें थी, हील करने की कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत मुश्किल था, हो पाना मुश्किल था। उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी माएँ थीं जो खुद सामने से आईं, उनसे बात की, उनसे मिली, उनके घर तक गई, उनको अपने घर इनवाइट किया और ऐसे करके उनको हेल्प की कि वो इस सिचुएशन से जल्द ही बाहर आ सकें। तो ऐसे में कई लोग ऐसे भी थे जिन तक वो एड्रेस पहुंच गया, जिन तक नहीं पहुंचना चाहिए था। और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम और एफबी और यहाँ वहाँ उनको मैसेजेस भी करते थे, जिसका रिप्लाई ज़्यादातर वो कर देती थी। ज़्यादातर वो करती रही हैं शुरुआत में शायद, और अब उन्होंने वो चीज़ें कम कर दी हैं। तो जब उनसे लोग मैसेजेस पर बात करते तो कुछ अच्छी तरीके से करते, तो कुछ बहुत रूडली बात करते, या कुछ तो बहुत ही भद्दी तरीके से बात करते उनसे, जैसे कि तुम मर क्यों नहीं गई, तुम्हें मर जाना चाहिए था, हम होते तो हम तो आत्महत्या कर लेते, तुम्हारा बेटा गया और तुम इतने आराम से रह रही हो, जी रही हो, सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रही हो, तुम अचार बेच रही हो, वगैरह वगैरह। बहुत लोग ऐसे थे जो इनके घर पर आया जाया करते थे। तो बहुत सारे लोग उनको देखा देखी और भी ज़्यादा जाने आने लगे अपने प्रॉफिट के लिए, कि हम इनसे मिलेंगे, इनसे कुछ मदद मांगेंगे, या तो सोशल मीडिया की मदद हो जाए, या पैसों की मदद हो जाए, या फिर मतलब पॉपुलैरिटी के लिए हमारी मदद हो जाए। तो इस तरीके से लोग वहाँ जाने लगे। तो उसमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो इनके घर जाते और इनसे ये बोलते कि तुम्हारा बच्चा तो चला गया, अब तुम क्या करोगे पैसों का, तो हमें पैसों की मदद कर दो, हम बहुत परेशान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इस तरीके से भी लोगों ने किया है। इवन कुछ लोग तो ऐसे थे कि उनको किसी और की दिनचर्या और किसी और के मतलब कुछ प्लान्स हैं या कुछ है, उससे कोई मतलब नहीं, इनके घर पहुंच जाते, दरवाज़ा खटकाते, और जब जो रजनी जी हैं वो निकल कर ये बोल दें कि भाई मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं नहीं मिल सकती हूँ, या मुझे कहीं निकलना है, मुझे कहीं के लिए जाना है। जैसा कि उन्होंने एक इंसिडेंस भी शेयर किया कि वो अपनी मदर को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रही थी। तो उस वक्त कोई आता है इनके दरवाजे पर और ये मना कर देती हैं, ये बोलती हैं कि भाई मुझे जाना है, एयरपोर्ट जाना है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो वो जो औरतें हैं वो बाद में जाकर हंगामा पीटती हैं और ये बोलती हैं कि बहुत घमंड आ गया इनको अलग ही लेवल का घमंड है, ये हम ही लोगों की वजह से बने हैं और हम ही लोगों को आंखें दिखाते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें लोगों ने इनके थ्रू की। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी पहुँचे हैं
जो अपने आप को बड़ी बड़ी पदवी पर बताते हैं कि मैं इस पद पर हूँ, उस पद पर हूँ, मेरे हस्बैंड ये हैं, मेरे फादर इन लॉ ये हैं, फलाना ढिमाका करके इन तक पहुँचने की कोशिश की, ताकि ये इनसे मिल सके, इनको अपने किसी इवेंट में या कोई भी तरीके के जो कार्निवल्स होते रहते हैं, छोटे मोटे कुछ भी इवेंट्स होते रहते हैं, उसमें इनको इन्वाइट किया जा सके। एक जानी मानी हस्ती उनके इवेंट में आए तो उनको भी अच्छा लगेगा ये सोचकर। यही नहीं, कुछ लोग तो इनके घर इसलिए गए ताकि इनके साथ पिक्चर्स क्लिक करा सकें और मतलब डोनेशन वगैरह इनके नाम से मांगे, या डोनेशन वगैरह अगर करें तो उसमें दिखा सकें कि हम इन हस्तियों से मिलते हैं, जुलते हैं, या जो कुछ भी। किसी एक बंदे ने ये चीज़ की भी है। इन्होंने बताया कि कोई एक बंदा है जो अपने आप को किसी बहुत ही अच्छे पद पर बताता है और ये बोलता है कि मैं अपने मदर के नाम से और आपके बेटे के नाम से डोनेट करना चाहता हूँ किसी एनजीओ में। वो इनके घर आते हैं, इनके साथ फोटोग्राफ्स क्लिक कराते हैं और उसके बाद उस फोटोग्राफ का यूज़ वो कर रहे हैं तरह तरह की जगह पर, और बोल रहे हैं मतलब पैसे वगैरह की डिमांड वगैरह कर रहे हैं। तो ये सब जो है रजनी जी के साथ कंटिन्यूसली हो रहा है। और सबसे ज़्यादा ये कि भाई वीडियो क्यों बनाती हो, और तुम जो बिज़नेस है वो क्यों करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा बेटा चला गया और तुम बिज़नेस जो है एक्सपेंड कर रही हो, तुम अचार वचार बेच रही हो, और तुम्हें कितने पैसे की जो है लालच है, अभी तुम्हारा बेटा गया लेकिन तुम्हें पैसे की लालच तुम्हारी ख़त्म नहीं हो रही, ब्ला ब्ला करके बहुत कुछ जो है इनको बोला जा रहा है। तो उसका भी सफाई इन्होंने दिया कि भाई मैं पहले से ही अचार का बिज़नेस वगैरह कर रही थी और अभी भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उस दुख से निकलने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए जहाँ मैं बिजी रह सकूँ। दूसरा, वो कई बार ये भी बोल चुकी हैं कि भाई मुझे जो घर में मुझे ब्रेड एंड बटर के लिए जो मुझे पैसा चाहिए वो कोई और मुझे देकर नहीं जाएगा, अंत में हमको ही कमाना पड़ेगा और हमको ही खाना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ को जीने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि हम जीना चाहते हैं लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें जीना है, हम अपने साथ कुछ गलत नहीं कर सकते या नहीं। जो उन्होंने पहले भी बहुत सारी बातें की हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो हमको अलाउ नहीं करता है, हमारा जो भी कम्युनिटी है वहाँ पर ऐसा होता है वैसा होता है, उन्होंने चीज़ें बताई हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई ये हमें सिर्फ जीवन काटना है, तो काटने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे मतलब आपको पैसे की ज़रूरत भी होगी अगर आप इस दुनिया में हो, इसके अलावा आपको इस दुख को हील करने के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत होगी, तो वो कर रही हैं। तो ये चीज़ें वो कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है वो चीज़ें, बार बार बोलते हैं कि वीडियो क्यों बनाती हो, वीडियो क्यों बनाती हो। और जब वो ये लाइव कर रही थी तब भी उनके कमेंट सेक्शन में ये कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो क्यों बनाती हो, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। और कोई ये बोल रहा था कि हमारी वजह से तुमको पैसा मिलता है। तो उन्होंने कहा कि पैसा मिलता है तो क्या आप अपने बैंक अकाउंट से निकाल कर मुझे पैसा देते हो? क्या मुझे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल कर आप देकर जाते हो? आप एंटरटेनमेंट के लिए वाईटी पर आते हो, आप कुछ सीखने या जो भी चीज़ें आप करने आते हो वो आप करते हो, आप अपना टाइम पास करने आते हो। जब आप टाइम पास करते हो उसमें मेरा अगर वीडियो वॉच करते हो तो उससे मुझे अर्निंग होती है, आप मत देखो। और ये बात है भी, देखो ये सिंपल बात है भी। देखो कुछ व्लॉगर्स हैं जो कंट्रोवर्सी करते हैं, दिखता भी है, और वो लोग घटिया से घटिया हरकतें करते हैं, क्लिकबेट थंबनेल डालते हैं, फिर हम उसे क्लिक कर देखते हैं और फिर अंदर कुछ का कुछ होता है और हम उसमें अगर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनको हम कुछ बोलते हैं और वो हमसे बदतमीज़ी करते हैं, तो हम ये चीज़ें बोल सकते हैं। लेकिन हर कोई इस तरीके का व्लॉगर नहीं होता है, तो हम हर किसी से ये चीज़ें नहीं बोल सकते हैं। उनके व्लॉग्स नॉर्मल हैं, वो खाने पीने से रिलेटेड व्लॉग्स बनाती हैं या कुछ बताती हैं। अभी बीच में जब से ये हुआ है इनके साथ, जो भी ट्रेजेडी हुई है, उसके बाद से ज़रूर उनके साथ इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ उनके साथ सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हो रहा है, उनको मतलब गलत तरीके से जो भी पोर्ट्रे किया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, तब जाकर वो 2-4 वीडियो या लाइव वगैरह कर रही हैं। वरना पहले ऐसा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा था। नॉर्मल उनके वीडियोस आते थे, खाने पीने से रिलेटेड थोड़ी बहुत नोक झोंक और ये सब चीज़ें थी। ऐसा भी नहीं होता था कि जिस पर भाई हम उनको बिल्कुल ब्लेम कर सकें या कुछ बोल सकें। उनका ऐसा कंट्रोवर्शियल पैटर्न नहीं है कि भाई अब उनके पीछे ही पड़ जाओ। अब जो उनके साथ घटित हुआ, जिसके लिए बार बार बोला जाता है कि इनकी भी गलती है, गाड़ी दिला दी, ये वो फलाना ठिकाना, वो जो भी था आखिरकार खोया भी उन्होंने ही है और उससे दूसरे किसी को हार्म नहीं हुआ है, हार्म हुआ है उनको, उनके बेटे को। तो झेल भी वही रहे हैं। उस पर भी अगर हम उनके पीछे पड़ जाएं, है ना, अगर किसी और को हार्म हुआ होता, कोई और उसमें चोटिल हुआ होता या किसी और के साथ कुछ गलत हुआ होता, तो इसका मुद्दा क्रिएट किया जाना भी था। लेकिन जो हुआ उनके साथ हुआ और फेस भी वो ही कर रहे हैं। और उसके बाद अगर सोशल मीडिया पर उनको इतना परेशान किया जाए या बैक कैमरा भी किया जाए तो ऑब्वियसली कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और इस बार वो मतलब काफ़ी रोई भी हैं लाइव में, जो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अब ना तो मैं किसी को रिप्लाई दूंगी, ना मैं किसी से बात करूंगी, और मेरे घर जो भी आना चाहता है वो अब ना आए, क्योंकि कोई भी आ रहा है, कैसे भी आ रहा है। और मतलब कई बार तो ऐसा हो रहा है कि लोग आ जा रहे हैं, एकदम से अंदर घुस जा रहे हैं और वो मतलब परेशान हो जा रही हैं कि मैं अकेली हूँ और कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए या कुछ ऐसी दुर्घटना घटित ना हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने लाइव में बताई। और सबसे बड़ा मुद्दा भाई वो कि कोई बंदा मतलब कुछ लोग अपने प्रोफेशन को फेक करके उनसे मिल रहे हैं और कुछ मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करके, इमोशनल बातें करके उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बच्चे का जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी जो भी इनकी ट्रेजेडी है उसका
ज़रिया बनाकर उससे अपना जो है जेबें भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। और इसी चीज़ को सुनकर मैं जो बोल रही थी ना स्टार्टिंग में कि भाई इंसानियत मर चुकी है, वो इसी बात को लेकर मैं बोल रही थी। तो इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी होगी, समझा दी होगी। आप अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।